हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये अकेडमी 1 2 3 पर। चलिए, रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना, कि डिटरमाइन द चार्ज, है ना, डिटरमाइन द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर दिया गया है इस पर आपको निकालना है चार्ज, है ना। क्या निकालना है? चार्ज। और ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ये क्वेश्चन है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। करेक्ट मार्क्स 4, ये उसी का स्क्रीनशॉट है ना। तो इसमें आपको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। कितना चार्ज होगा वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं, है ना। तो बेहतरीन टेक्निक्स क्या होती है? सबसे पहले इसमें करंट निकालें हम। तो करंट कैसे निकालेंगे? पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालें। और ये कब की पूछ रहा है? इसको देना चाहिए था, है ना। ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं की गई, है ना, कि 8 कब स्टडी स्टेट, है ना। ये स्टडी स्टेट की बात है तब की, मतलब टी इक्वल टू, ये कब बात कर रहा है? इन्फिनिटी पर बात कर रहा है ना। ये कब बात कर रहा है? टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर बात हो रहा है ना। तो यहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन, यानी इन दोनों टर्मिनल्स में अगर वोल्टेज पता चल जाए तो यहाँ का भी वही होगा, है ना। और फिर मैं चार्ज कैसे निकालूंगा? Q इक्वल टू सी वी करके चार्ज निकाल लूँगा, उसमें चारों ऑप्शन मैच हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले सी तो ऑलरेडी गिवन है 10 माइक्रोफेरेड, है ना। वोल्टेज पता नहीं है इन दोनों पॉइंट का, ये ए और बी पॉइंट का। अगर वोल्टेज मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो उसके लिए टी इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है ना। कैपेसिटर क्या होता है इस केस में? फुल्ली चार्ज होता है। क्या होता है? फुल्ली चार्ज होता है। और जब फुल्ली चार्ज होगा तो ये अपने से करंट फॉलो नहीं होने देगा, अपने से करंट फ्लो नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो करंट होगा वो फ्लो नहीं हो सकती तो सारी करंट इन्हीं में जाएगी। तो देखो, इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? ये 10 और 2 कैसे आ गया? सीरीज में आ गया, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? ये सीरीज में आ गया। और ये कितना है? 2 + 10 इक्वल टू कितना हो गया? 12 ओम हो गया। अब ये 12 ओम इस 4 ओम के साथ कैसा है बताओ? ये इस 12 इस 4 ओम के साथ कैसा है? पैरेलल है ना। एक मिनट, पैरेलल है। तो ये इसके साथ पैरेलल है, तो क्या पैरेलल का आर डैश कैसे निकला हुआ है ना? R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये रिजल्ट होता है उसका, है ना। R1 अपान R1 प्लस R2। R1 R2 कितना? एक तो 12 है और दूसरा पैरेलल वाला सर्किट 4 है, अपान में 12 + 4, तो ये कितना हो गया? 48, अपान में ये कितना हो गया? 16, 16 कम 16, 16 48, तो ये 3 ओम आ गया। यानी यहाँ तक की कंडीशन कैसी बन गई? 3 ओम दे रहा है आपको। ये कितना दे रहा है? 3 ओम। ये 3 ओम इस रिजल्ट के साथ कैसा है? पैरेलल है, सॉरी सीरीज है। तो ये इसके साथ कैसा हो गया? सीरीज हो गया, है ना। तो सीरीज का कंसेप्ट क्या होता है? सीरीज का कंसेप्ट होता है आर जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 6, है ना। सिंपल एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन। और ये 3, ये कितना हो गया? 9 ओम हो गया। 9 ओम आ गया आर टोटल, है ना। ये 9 ओम आ गया तो वी इक्वल टू आई आर लगा दो, है ना। वी इक्वल टू आई आर। वी कितना है? 72 वोल्ट, है ना। 72 वोल्ट। आई कितना है? निकालना है। आर कितना है जो अभी इक्विवेलेंट निकाला? 9 ओम है। तो ये 90 × 72 8 एम्पियर। आई जो टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है? 8 एम्पियर आ रही है। क्लियर? अब ये 8 एम्पियर आ रही ना, तो अब इसका डिवीज़न पे भी बात करेंगे। अब इन सबको फालतू की चीज़ हटा दो, है ना। ये वाली जो मैंने समझाई ये चीज़ हटा देता हूँ मैं, है ना। अब यहाँ से जो रिलीज़ हो रही करंट वो कितनी है बोलो? 8 एम्पियर करंट है। कितनी है? 8 एम्पियर। अब करंट का डिवीज़न कैसे होगा? यहाँ तक तो चलो ठीक, यही करंट है। उधर कितनी जाएगी और इधर कितनी जाएगी? यहाँ पर करंट डिवीज़न रूल लगेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ करंट आएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी, है ना। तो करंट का डिवीज़न क्या होता है? अगर इसमें लेट से मैं इस वाली ब्रांच में करंट को लेट से I1 बोल देता हूँ। कहाँ? I1। तो I1 इस टोटल I का कितना हिस्सा जाएगा? तो I टोटल आ रहा है, और ये जितना भी है उसका ऊपर ये रहेगा, है ना। ऊपर ये रहेगा, और ये 4 प्लस ये टोटल क्या? 10 + 2 तो 12 है ना। तो ये वाले कितना आ जाएगा? 4, और आई की वैल्यू कितनी निकाल रखी? 8 एम्पियर। तो लग दो 8 एम्पियर अपान 12 और 4 16, 8 दूनी 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अरे वाह! तो इसमें 2 एम्पियर करंट दौड़ेगी, है ना। यहाँ पर जो आएगी वो कितनी होगी? 2 एम्पियर करंट होगी। इतनी बात क्लियर? और जब यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आएगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा, है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकलोगे? वी इक्वल टू, है ना, आई आर। आई कितना है इस वाली ब्रांच में? कितना आई? 2 है तो 2 लिख दिया। आर कितना है? ये आर इस वाली ब्रांच में देखो, यहाँ पर आर कितना है? 10 ओम है। कितना है? तो 10 का मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। ये कितना हो गया? 20, है ना। ये 20 वोल्ट आ गया। अच्छा,
इसके अक्रॉस जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 20 वोल्ट, है ना। ये कितना मिलेगा 20 वोल्ट। तो यहाँ पर जो इनिशियली में लिखा था Q इक्वल टू CC कितना है 10 माइक्रोफेरेड है, V कितना निकाला अपन ने 20 निकाला, तो ये करोगे ये कितना हो जाएगा 200, है ना। ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 200 बोलो माइक्रोफेरेड, है ना। ये वाली कंडीशन क्लियर हुई, क्योंकि माइक्रो कूलम में अगर दे रखा तो वो वाला, है ना, माइक्रो कूलम में अगर वैल्यू दे रखी तो अच्छा। तो ये तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, तो फेरेड की जगह क्या लिखोगे आप कूलम लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये चार्ज है ना, चार्ज। और ये कब का चार्ज है, जब स्टडी स्टेट हो, है ना, जब ये स्टडी स्टेट हो, है ना, T इक्वल टू 0 पर सारी करंट इधर फ्लो हो जाएगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। तो ये चीज़ एक बचेगी। तो इसका आंसर मैच कर लो, कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा, क्योंकि ये कितना आ रहा 200 माइक्रो कूलम आ रहा। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी अभी, है ना, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है ना। आशीष अरोरा सर जो है ना, मार्च 27 को और ये जो चीज़ें आ रही है आपके पास एक टाइप से टेस्ट सीरीज कह सकते हो, और ये पूरा उसी पैटर्न पर बेस्ड होगी, है ना, जिसमें आप, है ना, कासिफ आलम सर से कॉल करके बात भी कर सकते हैं जो डिटेल चाहिए, है ना। यलगार बैच जो स्टार्ट हो रही है उसके लिए आप ये टीम देख सकते हो। दूसरी बैच है क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन बैच, उसको ये देख सकते हो, और अर्ली इवॉल्व बैच, है ना, इसका ये आप देख सकते हो। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लाइट का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ फॉर IIT मेन एंड एडवांस के लिए है, परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स कि परसेंटाइल कितनी होगी और उससे रिलेटेड मार्क्स कितने हो गए, बात क्लियर, है ना। इसके लिए कोड यूज़ करना है आपको IIT एक्सप्लेन्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है IIT JEE मेगा कॉम्बैट, जिसके अंदर क्या होगा 21 क्वेश्चंस होंगे और 61 मिनट होंगे। ये, है ना, 27 मार्च को हो गई है। इसके लिए कोड और ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो ये वाली चीज़ें अनअकैडमी पर जो न्यू थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकता है। चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आइडियाज़ के साथ।